नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। पहले ये राशि 50,000 रुपये थी। अभी तक इस योजना के तहत 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से रोहतक से ऑनलाइन संवाद किया। इस योजना के तहत मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। वैसे तो हर शनिवार मैं किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं। आज जिस वर्ग के लिए मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ऐसा है गरीब वर्ग, एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब बीपीएल के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी बीपीएल के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए। 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। और आज की बातचीत के माध्यम से तो मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारी जो अंत्योदय की ये जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, इनका सीधा लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। आखिर योजनाओं में हम लोगों ने शिक्षा के नाते से भी योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य के नाते भी बनाई हैं, अन्न के नाते भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1,80,00,000 लोग इसके लाभार्थी हुए थे। हमने जब विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपये तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपये हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार हमने इसके आगे चल करके आयुष्मान की जो योजना बनाई, आखिर स्वास्थ्य के नाते से कोई भी व्यक्ति गरीब उसके इलाज की आवश्यकता होती है
तो खर्च उस पर न पड़े, तो ऐसे हमने 29 लाख परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक उनका स्वास्थ्य बीमा ये करवाया गया। और इसके अंदर मुझे आपको बताते हुए एक प्रकार से मैं इसको खुशी तो नहीं कह सकता, ये संतोष कह सकता हूं कि लगभग 750 करोड़ रुपया हमने इसमें अभी हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया है जिनको इस इलाज की आवश्यकता पड़ी है। और साथ ही साथ अब ऐसे लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, इनको भी थोड़ा प्रीमियम लेकर के 1,500 रुपए वार्षिक लेकर इनको भी जोड़ा गया है। लगभग 8 लाख परिवार ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार एक गरीब परिवार जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी जो फीस है हम भरते हैं। चिराग योजना के अंतर्गत इनको भी हमने जो है बच्चों को स्कूल में भेजने का काम कराया है। कोई भी हमारे गरीब परिवार का सदस्य बीमार न हो, इसके लिए उसकी हेल्थ की जांच, ये जांच के भी कार्यक्रम शुरू कराए हैं। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक 27 लाख लोगों की, गरीब परिवारों के ऐसे लोगों के टेस्ट ये कराए गए हैं जिनके अंदर छोटे मोटे बीमारी के लक्षण मिलते हैं। इन सबको हम रेफर करते हैं और इनका इलाज ये प्रारंभ में शुरू कराते हैं ताकि उसकी बीमारी आगे न बढ़े। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, जो कभी हम जब सत्ता में आए तो 1,000 रुपया थी, आज 27.5 रुपये महीना जो देश में सर्वाधिक है, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन है अथवा हमारी विधवा बहनों की पेंशन है या दिव्यांगजनों की पेंशन है। और अब तो हमने साथ में एक काम किया है कि जो बंधु विधुर हो गए हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे भी 40 वर्ष से ऊपर के जो बंधु हैं उनको भी ये पेंशन का हकदार बनाया है। और जो बंधु जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई और उनकी भी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हमारे अविवाहित बंधुओं का जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई, इनको भी इस पेंशन का लाभ ये हमने देना शुरू किया है। इसी प्रकार से गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिले, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इस कार्यक्रम को चलाया है। लगभग 50,000 परिवारों को बैंक से लोन देकर के इनको काम में आगे लगाया है ताकि इनके परिवार की आय बढ़ सके। इसी प्रकार जो गरीब परिवार है उनको नौकरी के नाते से 5 अंक अलग मिले। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक अलग मिलने चाहिए ताकि उनका परिवार का सदस्य कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सके, ताकि परिवार का व्यक्ति रोजगार करके अपनी कमाई करे, तब अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये आत्मनिर्भर बना करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो योजना है ये है। गरीब परिवारों की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनकी फीस ये न ली जाए। 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, इसका भी हमने प्रावधान किया है। जो मेधावी छात्र हैं उनको वार्षिक 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति ये उनको मिलती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 13,500 रुपए वार्षिक ये भी दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसकी हमने योजना की है। घर में आखिर मकान तो हुआ, लेकिन मकान के अंदर, हर घर के अंदर चूल्हा है कि नहीं है, गैस चूल्हा और गैस का सिलेंडर ये देश भर में उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा में भी 9 लाख परिवारों को हमने जो गैस सिलेंडर चूल्हा ये उपलब्ध कराया है। ऐसे ही श्रमिकों को गरीब रियायती दरों के ऊपर और आहार मिले। अटल कैंटीन्स अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत 10 रुपए में थाली श्रमिकों को दी जाए, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, अथवा चाहे गरीब लेबर का जो चौक है वहां पर है। तो ऐसे शुगर मिले हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर बहुत सी 100 से ऊपर लगभग हमारी जो कैंटीन्स हैं ये चल रही हैं। गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय हमने उन बेटियों की शादियों पर 71,000 रुपए तक, न्यूनतम 51,000, अधिकतम 71,000 रुपए तक भी उस बेटी को शगन के लिए दिया जाता है। अभी तक 60,000 बेटियों को ये शगन जो है दिया जा चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गरीब परिवार है उसकी हर समय मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा व्यक्ति है, गरीब है, अथवा किसी भी तरीके से वो पिछड़ गया है, उसका अधिकार उसको मिले, हम उसकी गारंटी लेकर के चलते हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।